वेज पनीर चीज़ी बाइट्स बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, चीज़ स्लाइसेस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इटालियन सीजनिंग, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और रेड चिली फ्लेक्स। और फिलिंग बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून कसा हुआ गाजर, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। और कोटिंग करने के लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, नमक स्वादानुसार, ब्रेड क्रम्स और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। मस्टर्ड मायो डिप बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप मायोनीज और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वेज पनीर चीज़ी बाइट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जियों को भुनना है। हम लेंगे इसके लिए नॉन स्टिक पैन और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई सब्जियां। तो सबसे पहले हम डालेंगे बीन्स और कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं, कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दीजिए और अब इसमें हम डालते हैं कसा हुआ गाजर और सभी को हम मिक्स करके अच्छी तरीके से भून लेते हैं। हम सब्जियों को बिल्कुल महीन काटेंगे क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग करनी है। यदि सब्जियां मोटी रहेंगी तो ये स्टफिंग करते समय पनीर से बाहर निकल जाएंगी। थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं स्वादानुसार नमक और इसमें अब हम डालते हैं काली मिर्च पाउडर और इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखकर तब तक भून लेते हैं जब तक कि सब्जियां हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, ये हल्की क्रंची रहें तो खाने में अच्छी लगती हैं। तो हमारी सब्जियां बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक इधर हम चीज़ भी काट लेते हैं। तो हमने इस तरीके से एक चीज़ स्लाइस लिया है और इसे अब हम दोनों तरफ से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक चीज़ स्लाइस से 4 स्क्वायर्स चीज़ के मिलेंगे। अब हम सभी कटे हुए चीज़ स्क्वायर्स को रैपर से बाहर निकालते हैं और लेते हैं अब हम पनीर। पनीर को भी हमें सेम चीज़ स्क्वायर्स के शेप में ही कट करना है। तो इसके लिए हम एक चीज़ स्क्वायर लेते हैं और इसे हम पनीर के ऊपर रखेंगे और पनीर को भी हम सेम चीज़ स्क्वायर के शेप में कट कर लेंगे। पनीर का एक स्क्वायर काटने के बाद ये जो बाकी बचे हुए पनीर हैं इसको भी हम यूज़ में ले लेते हैं। तो इसके बराबर का हम चीज़ स्लाइस काट लेंगे और इसके भी हम पनीर चीज़ बाइट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक पनीर कट किया है और इसी तरीके से बाकी पीसेस भी हम कट कर लेंगे। मैंने जो पनीर लिया है वो 1 इंच मोटा है। तो इसे हम काट कर बिल्कुल आधा कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे सैंडविच की तरह बनाना है। तो ये काफ़ी मोटा हो जाएगा, तो इसे हम बीच से कट करके आधा कर लेते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छानुसार पनीर के पतले लेयर्स भी काट सकते हैं। इस तरीके से हमने सभी पनीर को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और हमने चीज़ इसमें से हटा दिया है क्योंकि अब हमें पनीर में मसाले लगाने हैं। तो इसके लिए हम पनीर को डालते हैं गहरे बर्तन में और इसमें अब हम डाल देते हैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें हम डालते हैं रेड चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा सकते हैं। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे ना डालें। और अब इसमें हम डालते हैं इटालियन सीजनिंग, काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। और सभी मसालों को हम पनीर के संग अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो हम इसे टॉस करते हुए मिक्स करेंगे। चम्मच से चलाने से पनीर टूट सकते हैं, तो हम इसे इस तरीके से टॉस करेंगे तो मसाले आसानी से पनीर के संग कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर भी तैयार हो गया है, मसाले अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। अब चलिए इसकी हम सैंडविच बना लेते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हम सभी पनीर को एक प्लेट में फैला देते हैं। तो इस तरीके से फैलाने के बाद हम पनीर का एक स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर अब हम एक चीज़ स्क्वायर रखते हैं। हम वेज पनीर चीज़ी बाइट्स बनाने जा रहे हैं, तो अब हम चीज़ के ऊपर भुने हुए वेजीज डालते हैं। सब्जियों को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम दूसरा चीज़ स्क्वायर रखते हैं और अब हम चीज़ को कवर करने के लिए इसके ऊपर एक और पनीर का स्क्वायर रखते हैं। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो इस तरीके से चीज़ और वेजीज हमारा बीच में है और ऊपर और नीचे हमने पनीर के स्लाइसेस रखे हैं।
तो इस तरीके से हम बाकी बचे हुए पनीर चीज़ सैंडविच भी बना लेते हैं। पनीर चीज़ सैंडविच तो तैयार हो गया है। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए हम मैदा और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून हम डालते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और इसे हम पानी डालकर बिल्कुल थिन पेस्ट की तरह तैयार कर लेंगे। पेस्ट को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल पतला है। तो हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब चलिए हम लेते हैं ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स को आसानी से घर में भी बना सकते हैं। आप ब्रेड को रोस्ट कर लीजिए और इसे चूरे की तरह ग्राइंड कर लीजिए, तो हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालते हैं कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे अब हम ब्रेड क्रम्स के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पेस्ट और ब्रेड क्रम्स दोनों ही तैयार है। अब चलिए हम पनीर चीज़ सैंडविच लेते हैं और इसे अब हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। हम एक पनीर चीज़ सैंडविच लेंगे और इसे अब हम घोल में डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स के संग अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक पनीर चीज़ सैंडविच बिल्कुल अच्छी तरीके से कोट हो गया है और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए पनीर चीज़ को भी कोट कर लेते हैं। हमने सभी पनीर चीज़ सैंडविच को कोट कर लिया है। अब इसे हम डबल कोट करेंगे जिससे कि ये फ्राई करते समय फटेगा नहीं। तो इसे अब हम फिर से घोल में डिप करते हैं और डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स के संग अच्छी तरीके से फिर से कोट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए बाकी बचे हुए पनीर चीज़ बाइट्स को भी हम ब्रेड क्रम्स के संग फिर से कोट कर लेंगे। हमारा वेज पनीर चीज़ी बाइट्स बिल्कुल फ्राई करने के लिए तैयार है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप इसे फ्रिज में रखिए, उसके बाद ही फ्राई कीजिए। आधा घंटा हो गया है। अब हम वेज पनीर चीज़ी बाइट्स को बाहर निकालते हैं और इसे हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए हमने लिया है गहरे पैन में तेल और तेल को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। यदि आप ठंडे तेल में डालेंगे तो चीज़ी बाइट्स हमारा फट सकता है। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके वेज पनीर चीज़ी बाइट्स को तेल के संग डालते हैं। हम एक बार में लगभग 3 से 4 पनीर चीज़ी बाइट्स ही तेल के संग डालेंगे और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर रखकर दोनों तरफ से उलट पलट कर तब तक फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। इस तरीके से उलट पलट कर फ्राई करते हुए हमारा वेज पनीर चीज़ी बाइट्स बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं जिससे कि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। हमने वेज पनीर चीज़ी बाइट्स का एक बैच तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। वेज पनीर चीज़ी बाइट्स तो हमारा तैयार हो गया है। इसे आप हरी चटनी या टोमेटो केचप के संग सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हम चलिए बनाते हैं मस्टर्ड मेयो डिप, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम लेते हैं मायोनीज़, हमने आधा कप मायोनीज़ लिया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट और दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा मस्टर्ड मेयो डिप भी तैयार है। तो चलिए अब हम वेज पनीर चीज़ी बाइट्स को गर्मा गर्म मस्टर्ड मेयो डिप के संग सर्व करते हैं।
होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।